कलयुग को कलह बहुत प्रिय है। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान कहाँ जाऊं, पूरी पृथ्वी पर तो आपका राज्य है, किस राज्य में जाऊं, किस छोर में जाऊं। और पांडवों ने अपने पौत्र को शिक्षा दी है कि पुत्र एक बार अगर शत्रु भी आपकी शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 जगह दे देता हूं जहां आप निवास करेंगे। धूते पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस्य तुर्विदः। जहां पर दूध पान होता हो, मदरा का पान होता हो, वहां पर तेरा वास है। जहां अगम्य स्त्रियों का समागम होता हो, वहां भी तेरा निवास है। जहां पर जुआ खेला जाते हो, जहां पर लोग जुआ खेलते हो, वहां पर भी तेरा निवास है। हमारे गुरुजी कहते हैं ना, जिस घर में ज्यादा झगड़ा होता है तो समझ लो इस घर में कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा कि भगवान ये तो सब गंदी जगह है, कोई अच्छी सी जगह दे दो। परीक्षित ने कहा कि आज से सोने में भी तुम्हारा वास है। इतना ही सुना था, कलयुग उस मुकुट के द्वारा परीक्षित के मस्तक में प्रवेश कर गया। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, सोने में तो श्री कृष्ण भगवान का वास है, नारायण का वास है, तो कलयुग का कैसे वास होगा? भगवान ने गीता में कहा है, अस्मि धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में जो सोना है वो मैं हूं। तो सूत जी कहते हैं जो 2 नंबर का सोना होता है ना, उसमें कलयुग का वास है। जो किसी व्यक्ति का खो जाता है, किसी को पा जाए, किसी ने चोरी कर लिया, उसमें कलयुग का वास है। और जो मुकुट परीक्षित ने पहना था वो परीक्षित का नहीं था, वो तो इनके भीम दादा जरासंध को मार कर लाए थे। और वहां से प्रवेश कर आगे चलकर परीक्षित भूख प्यास से बेचैन होकर एक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि तपस्या में लीन है। परीक्षित ने कहा कि मैं इस देश का राजा हूं, भूख प्यास लगी है, कुछ खाने पीने के लिए हो तो दो। ऋषि ने सुना नहीं, तपस्या में लीन थे। कलयुग के प्रभाव से परीक्षित क्रोध में आकर वहां पर मरा हुआ जो सर्प था वो ऋषि के गले में डालकर चले जाते हैं। कुछ ऋषियों के शिष्यों ने जाकर, कुछ ऋषियों के पुत्रों ने जाकर समीक ऋषि के पुत्र से कहा, तू तो वैसे ही क्रोध करता है, अरे तुझे नहीं पता कि आज आश्रम में राजा परीक्षित आए थे और तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। क्रोध में आकर श्रृंगी ऋषि ने नदी से जल लिया और परीक्षित को शाप दिया कि परीक्षित, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बड़े क्रोध में उदास बैठा है।
ऋषि की समाधि टूटी। ऋषि ने देखा कि मेरे गले में सर्प। ऋषि ने सोचा शायद कोई ऋषि आया होगा मेरे परीक्षण के लिए, किया परीक्षा ली होगी और मरा हुआ सर्प डाल दिया होगा। कोई बात नहीं। पुत्र को उदास देखा, उदासी का कारण पूछा तो पुत्र कहने लगा कि होंगे राजा परीक्षित अपने राज्य के राजा, मगर मैंने भी उन्हें एक ऐसा शाप दिया है जो जीवन भर याद रखेंगे। ऋषि ने कहा कि पुत्र, ऐसा आपने कौन सा शाप दिया है परीक्षित को, किस कारण से दिया है? समीक ऋषि ने पूछा। उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी, आप समाधि में बैठे हुए थे, राजा परीक्षित आए, भूख प्यास से बेचैन थे, भोजन पानी की याचना कर रहे थे। किसी ने भोजन पानी नहीं दिया तो आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। मैंने भी उसको शाप दे दिया कि जिस सर्प को उसने गले में डाला है उसी के वंशज उसे डसकर खत्म करेंगे। ऋषि के नेत्रों से आंसू आने लगे, कहने लगे कि पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? परीक्षित को शाप दे दिया, वो भी 7 दिन में मरने का। अरे आप जानते नहीं, परीक्षित ने संतों का भार अपने ऊपर उठा रखा है। हम इस वन में, नितांत जंगल में सुरक्षित हैं क्योंकि परीक्षित ने हमारा भार अपने ऊपर ले रखा है। कोई शेर का भय नहीं, कोई चोर का नहीं, कोई डाकू का डर नहीं। पुत्र, संत को तो चाहिए कि अगर थोड़ा गलत कोई बोले जाए, कोई अपराध कर दे तो उसका भी भला हो। गौरमुख नाम के शिष्य को ऋषि ने भेजा, कहा कि पुत्र, आप जाकर परीक्षित के कहें कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आप चाहें तो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ सकते हैं। उस ऋषि ने जाकर कहा तो परीक्षित कहता है कि हे ऋषि पुत्र, आपके ऋषि कुमार ने मुझे पाप कम दिया है। अरे मैं तो अब इस शरीर से जिंदा रहना नहीं चाहता, इस शरीर को रखना नहीं चाहता जिस शरीर ने संत का अपराध किया हो। आपने तो 7 दिन का अवसर दिया है उस ऋषि पुत्र ने। और परीक्षित अपने जन्मेजय पुत्र को राजगद्दी सौंपकर यमुना के किनारे चले जाते हैं। ऋषियों को पता चला कि परीक्षित को शाप लगा है 7 दिन में मरने का, तो सभी परीक्षित के पास जाते हैं उसकी मुक्ति का उपाय करने के लिए। सभी ऋषि कहने लगे कि ये ऋषि पुत्र ने अच्छा नहीं किया परीक्षित को शाप देकर। परीक्षित कहता है कि भगवान, उस ऋषि पुत्र ने मुझे शाप नहीं दिया, उस ऋषि पुत्र ने तो मुझे वरदान दिया है। ये तो कन्फर्म है कि ऋषि का शाप झूठा नहीं हो सकता। 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती और मैं जीवन भर एक दिन में ऋषियों का दर्शन करता तो शायद एक साथ इतने ऋषियों का दर्शन नहीं कर पाता। उस ऋषि पुत्र ने तो मुझे वरदान दिया है। गिरिजा संत समागमः समन लाभ कछुआन। कि प्रभु, मुझे वरदान मिला है एक साथ इतने ऋषियों का दर्शन करने का।
हो सके तो आप मेरी मुक्ति को मंगलदायी बनाने के लिए कोई उपाय बताएं। सभी विचार कर रहे हैं कि परीक्षित को क्या सुनाया जाए, किस व्रत को कराया जाए, मगर समझ में नहीं आता। नव दुर्गा पाठ करें तो भी 9 दिन लगते हैं, महामृत्युंजय करें तो भी 41 दिन लगते हैं। 7 दिन में कैसे मुक्ति कराएं? सुखदेव स्वामी समाधि में बैठे हुए थे, अचानक उनकी समाधि टूटी और मन किया कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। और वहां से परीक्षित की तरफ चलते हैं। तत्रादि भवति भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मनो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बलिर्वधूत वेशः। सुखदेव स्वामी 4 आने की लंगोटी लपेटकर परीक्षित की तरफ जाते हैं। परीक्षित को देखकर सभी ऋषियों ने खड़े होकर उनका वंदन किया। और जैसे ही परीक्षित ने देखा कि साक्षात भगवान सुखदेव मेरी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए आए हैं, उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे कि भगवान आपके दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आपके आशीर्वाद से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। प्रभु ऋषियों ने समझाया कि परीक्षित सुखदेव स्वामी की ज्यादा बड़ाई ना करें, इन्हें बड़ाई पसंद नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके अपनी मुक्ति का उपाय पूछ लें। परीक्षित कहते हैं सुखदेव स्वामी से, अतः पृच्छामि संसृतिः योगिनः परम गुरु। कि हे प्रभु, जल्दी मरने वाले की मृत्यु का उपाय क्या है? 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु का उपाय क्या है? भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 7 दिन में तुमको ही नहीं मरना, संसार के हर व्यक्ति को 7 दिन में ही आना है और 7 दिन में ही मरना है, क्योंकि 8वां दिन तो भगवान ने बनाया ही नहीं। इन 7 दिन के ही अंदर इंसान का जन्म होगा और 7 दिन के अंदर ही मरना है, 7 दिन के अंदर पढ़ना है। अब हो सके तो इंसान अपनी मुक्ति का उपाय करे। श्वास श्वास में कृष्ण भजो, वृथा श्वास ना जाए, ना जाने कब हमारे प्राण निकल जाए, उससे पहले हम कृष्ण में विलीन हो जाए। भगवान ने परीक्षित को कथा श्रवण कराना आरंभ किया, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराया। वहां पर उनके पिता व्यास भी विराजमान है। उनके दादा पाराशर भी हैं। भगवान से परीक्षित कहते हैं कि संत की करुणा क्या है, संत को जीवन में कैसा होना चाहिए। संत दयावान है,
आइए एक छोटा सा भजन। और हमारे गुरुजी कहते हैं जो सत्संग में नाच लिया उसको 84 में नाचना नहीं पड़ता, और जिसने सत्संग में ताली बजा दी उसके जीवन की रेखाएं बदल जाती हैं। अब आप ये देख लें कि आपको 84 में नाचना है या सत्संग में नाचना है। 84 में नाचोगे तो दुनिया के गानों पर नाचना पड़ेगा, बेटी बेटों की शादी में नाचना पड़ेगा, और सत्संग में नाच लिए तो फिर कहीं नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान से ऐसी लगन लगाओ जो टूटे नहीं, ऐसी डोर बांधो जो छूटे नहीं। कोई जले तो जलने दो, कोई फूके तो फूकने दो, बस भगवान से कहो कि आप मेरे साथ रहें, हमें दुनिया से क्या लेना। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार प्यार से बोलना होगा, राधे राधे। एक बार और, एक बार और। कछु तो ऐसे बोले जैसे रस में बोल रहे हो। एक बार बुलवा लिया बहुत है, दूसरी बार उसके चेहरे को देखो तो ऐसा लगता है रस में बोल रहे हो। प्यार से बोला करो, एक बार जोर से। परीक्षित में पांडवों ने उचित संस्कार डाले। बड़ों का सम्मान करना, संतों का सम्मान करना, और ये सब चीजें आती हैं संस्कार से। एक बुजुर्ग आदमी जिसका सिर्फ एक ही पुत्र है, उसने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए उसको लिखाने के लिए, अच्छा बड़ा बनाने के लिए हर मेहनत की, हर प्रयास किया। उसको पढ़ाया, अच्छा कमाने के योग्य किया। बच्चा कमाने लगा, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे के भी बच्चे हो गए। अब तो पता नहीं उस लड़के को पिताजी बिल्कुल नहीं सुहाते। पिताजी बड़े उदास रहते हैं उसके। एक दिन बड़ा उदास होकर अपने पिता से कहता है कि बाबूजी, कि आप मेरा जीवन बचाना चाहते हैं, मेरा घर बसाना चाहते हैं, तो किसी आश्रम में रहने लग जाइए। पिता को सुनकर बहुत बुरा लगा। एक दिन बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी आप ऐसा करो, हम घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, आप अपने कुछ वस्त्र रख लें। पिता ने अपने वस्त्रों को रखा और उसके साथ स्कूटर पर बैठकर जाने लगे। गांव से दूर जाकर उसने अपने स्कूटर को रोका और पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आप मेरा घर बसाना चाहते हैं, मुझे हंसी खुशी देखना चाहते हैं, तो आप चले जाइए घर को छोड़कर। अब मैं आपको राख नहीं सकता हूं। उस पिता ने कहा कि पुत्र, मुझसे क्या अपराध हुआ है, मुझसे गलती क्या हुई है? और बेटे ने अपनी जेब से 2000 रुपए निकाले और पिताजी को देते हुए कहा कि पिताजी अब आप यहाँ से जाए। उस पिता ने कहा कि बेटा, मुझ पर जाते जाते एक उपकार और कर दे, मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे और छोड़ा।
पुत्र ने कहा कि पिताजी उस जगह से आपका क्या वास्ता है, आप वहां पर क्यों जाना चाहते हैं? उस पिता ने कहा कि पुत्र वहां जहां 3 किलोमीटर दूर मैं भी अपने पिता को छोड़कर आया हुआ था, मैं भी उसी जगह पर जाना चाहता हूँ। आज मुझे पता चल गया कि मैं अपने पिता को छोड़कर आया तो मेरी संतान ने मुझे छोड़ दिया। आप जैसा बच्चों को दिखाएंगे बच्चे भी वैसा ही आपके साथ करेंगे। हमारे गुरुजी के पास एक औरत आई हुई थी, उसके साथ उसका पति और बच्चा भी था। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बच्चों को जैसा दिखाओगे वैसा बच्चा करेगा। गुरुजी के पास जाकर उस माता पिता ने कहा, बच्चे से बोला कि बच्चे आप गुरुजी के चरण स्पर्श करो। बच्चा मना करने लगा, मैं नहीं करूंगा। माता ने डांटा कि क्यों नहीं करेगा, तू चरण स्पर्श कर गुरुजी। बच्चा रोने लगा, मारने लगे बच्चे को, पर बच्चा चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। गुरुजी ने उनको रोकते हुए कहा कि आप रुको, बच्चा ऐसे चरण स्पर्श नहीं करेगा, पहले आप दोनों चरण स्पर्श करो, फिर बच्चा देखते देखते आपको चरण स्पर्श करेगा। जैसे ही उनके माता पिता ने गुरुजी के सामने अपने सर को झुकाया, बच्चा भी साष्टांग लौट गया। क्योंकि आप जैसा बच्चों को दिखाओगे बच्चा आपके साथ ऐसा ही करेंगे। आप उनको दिखाएं कि जीवन में हम आपके दादी दादा की सेवा करते हैं, तो वो भी आपकी सेवा करेगा। आप अगर उनको दादी बाबा को खाना नहीं दोगे, भोजन नहीं दोगे, तो वो भी आपके बुढ़ापे में आपको भोजन नहीं देगा। मैंने एक अच्छी कहानी सुनी थी। एक पति पत्नी का एक पुत्र था 10 साल का, और उनको कहीं किसी पार्टी में जाना था। और उनकी एक बूढ़ी माँ थी। माँ से बहू ने कहा कि माताजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, आप अपना खाना बना लेना। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मुझ पर तो बनाना नहीं आता, गैस चूल्हा जलाना नहीं आता, मुझ पर ये गैस चूल्हा चलाना नहीं आता है, कैसे भोजन बनाऊंगा। बेटे ने कहा कि माँ जी आज पड़ोस के मंदिर में लंगर है, आप वहां पर भोजन करें। बूढ़ी माँ चुपचाप चप्पल पहनकर मंदिर की तरफ जाने लगी। गाड़ी में जाते वक्त उनका 10 साल का पुत्र रोहन कहता है कि माता मैं भी अपना मकान किसी मंदिर के पास बनाऊंगा। पिता ने बड़ी उत्साह से पूछा, बड़ी खुशी से पूछा कि क्यों? कहा कि माता जब मैं भी बड़ा होकर किसी पार्टी में जाऊंगा तो आपको कहीं दूर मंदिर में जाना नहीं पड़े, इसलिए मैं भी अपना मकान किसी मंदिर के पास बनाऊंगा। उचित संस्कार डालें संतानों, उनको समझाएं कि पुत्र ये हमारे गुरु हैं, आप इनका चरण स्पर्श करें, आप वंदन करें। ये आपके पिताजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा हैं, आपके परिवार जन हैं, सबको चरण स्पर्श कराएं। क्योंकि झुकने से अभिमान नष्ट हो जाता है व्यक्ति का। और समय भी बहुत हो चुका है, समय का भी ध्यान रखते हुए आगे की कथा, शेष जो कथा है कल सुनाएंगे।
उससे पूर्व कुछ मुख्य सूचनाएं। कल वामन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल वामन जन्मोत्सव है। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का दान करना चाहता है, क्योंकि कल की कथा में दान का बड़ा महत्व होता है। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया भगवान बलि ने भगवान को सारा राज्य दे दिया, धन दे दिया, वैभव दे दिया। कोई भी अपनी इच्छा से कथा में भी सहयोग कर सकते हैं। नाना प्रकार के खर्चे हैं कथा में भी, भंडारे का है, हर प्रकार का खर्चा है, किसे भी दान कर सकते हैं। और जो भी कोई अपने पितरों की पूजा कराना चाहता है कथा में पितृ शांति के लिए, वो आकर व्यासपीठ पर मंच पर आकर आचार्य श्री से मिले। और आइए एक छोटा सा भजन कर ले, फिर आरती करते हैं। गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाता है, पापी से पापी भी पावन बन जाता है। ऋषि और मुनियों ने ये बात बताई है, ये बात बताई है। ऋषि और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों ने मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। अमृत की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाता है, पापी से पापी भी पावन बन जाता है।
हैं सत्संग में जीवन को लाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। गंगा में जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। 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 पावन बन जाते हैं। पावन बन जाते हैं। राधे, जय श्री राधे। अभी आप सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया था कल श्री वामन भगवान का जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव में आज कल से तो बहुत फर्क भी है। कल तो माता बहनें थकी हारी थीं, कलश यात्रा से आई थीं। आज थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है, इसलिए कल जो वामन भगवान के जन्म उत्सव में आप कोई भी, जैसे वामन भगवान छतरी लेकर आए थे, कोई छतरी का दान, कोई डोलू, कोई धोती, कोई फल, कुछ भी आप दान कर सकते हो। कोई ये नहीं है कि आपने क्या करना है। इसलिए सभी माता बहनें जो भी कुछ बन पड़ता हो कुछ भी ला सकते हैं। और अभी पूज्य गुरुदेव ने कहा था, अगर किसी माता बहन को पितरों की पूजा हो, को काल शब्द हो, मांगलिक हो, संतान के बारे में या नौकरी के किसी के बारे में कुछ पूछना तछना हो या कोई व्यवधान हो, तो आप इस मंच से संपर्क कर सकते हैं। जिससे हमारा उद्देश्य बस एक ही है कि सबको लाभ मिले। इसलिए हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस भागवत को सुनने आए हो, इस रसपान करने आए हो। भगवान आपके घर में शीघ्र बच्चों को अच्छी विद्या, नौकरी की प्राप्ति दे और सदा ही सुख शांति हो और सदा ही उन्नति हो और घर में कुल की वृद्धि हो, संतानों की सदा ही भगवान पर दया रहे। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। अब सभी माता बहनें अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और करेंगे।
उतारो मैं गिरवर तेरी आरती। जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरवर तेरी आरती। महिमा गाए संतन करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संतन करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब उतारे प्रभु तेरी आरती, मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरवर तेरी आरती।
आरती, उतारो में गिरवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार भृंगे भवो भवानी सहितं नमामि। तमेव माता पिता तमेव, तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्याधरं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। पुष्प ले लें हाथ में। हरि ओम जजेन जजमाय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याः शान्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्मते आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहेणां परमेश्वर इति मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए सभी संतों की, बोलिए कृष्ण बलराम की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सभी संतों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल आज के आनंद की। सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है, आज हमारे कप्तान साहब ने, यह यात्री साहब हैं, उन्होंने आज फलों का जो प्रसाद बटा है, कल भाटिया माता ने जो विमला देवी हैं